दिखा रहा हूं। इंडिया न्यूज पे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का कारवां संसद मार्ग पर पहुंचा और ये काफिले के और अब शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। काफी देर से यहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार था और नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं। वहां पर जिस तरह की नारेबाजी है, फूलों की बारिश यहां पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले पर। पहले से ही काफी तैयारियां यहां पर की हुई थी कार्यकर्ताओं ने और वो तैयारियां नजर भी आ रही हैं। ढोल नगाड़े यहां पर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, इसके अलावा अब नारेबाजी और शुरू हो चुकी है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और रोड शो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ हिलाकर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए और लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पूरे देश से कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी की तरफ हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री बाहर की तरफ हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये फूल वहां पर लेकर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, काफी तैयारियां यहां पर पहले से ही कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी ने कर रखी थी स्वागत की और वही स्वागत देखने को भी मिल रहा है। फूलों की लगातार बारिश प्रधानमंत्री की तरफ। पहले से ही काफी उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचते ही उत्साह में और इजाफा हो गया। उत्साह दोगुना हो चुका है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। यहां पर मोदी मोदी के नारे यहां पर लग रहे हैं। इससे पहले ढोल नगाड़े लगातार जारी हैं। आप पीछे से आवाज भी सुन रहे होंगे किस तरह से ढोल नगाड़े, शहनाई की आवाजें लगातार आ रही हैं। फूलों की बारिश लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले में। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल यहां पर सुरक्षा अधिकारियों ने इस बार रखा है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कर्नाटक के हुबली में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का काफी करीब पहुंच गया था फूलमाला डालने के लिए। हालांकि उसको बाद में कहा गया कि ये सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है, लेकिन यहां दिल्ली में काफी सुरक्षा चाक चौबंद इस वक्त लग रही है। चप्पे चप्पे पर एसपीजी के जवान यहां पर गाड़ी के साथ प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हुए नजर आपको आएंगे। तो 2024 की राजनीति कैसी रहने वाली है, राजनीतिक बिसात 2024 की कैसे होगी, बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो मंत्र दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिससे जीत की राह आसान हो बीजेपी की। तमाम कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि एक बार फिर 2024 में जीत हासिल होगी बीजेपी को। प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो तमाम
कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना है, इसका मंत्र देंगे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। पीछे से ढोल नगाड़े की आवाज भी आप सुन रहे होंगे। इसके अलावा वहां पर काफी जोशीले गाने भी बॉलीवुड के चल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में और जोश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी का जोश और उसके बाद ढोल नगाड़ों की आवाज का और जोशीले गानों का जोश। कोई तो चल पड़ी है 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधे टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। खासतौर से राजस्थान एक ऐसा राज्य है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। तो वो एक बड़ी चुनौती है। वहां से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती उन राज्यों से जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2023 में ये दिखाना चाहेगी कि उनका वर्चस्व है देश में और वो लगातार जीत रहे हैं, ताकि 2024 की राह आसान हो जाए। लिहाजा 2023 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये जोर रहेगा कि ज्यादातर राज्यों में उनका वर्चस्व कायम हो जाए, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री की राह आसान हो जाए। ये एक सबसे बड़ा अहम एक पड़ाव है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ना बीजेपी की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार है। उन राज्यों में भी बीजेपी को बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें, इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी एक चुनौती है, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो वो भी एक चुनौती है। हालांकि बाद में फिर बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत का झंडा बुलंद किया कांग्रेस के खिलाफ, और उसके बाद कांग्रेस सरकार वहां पर अल्पमत में आ गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री बने। इसी तरह कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा आई थी। तो बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो हर कार्यकर्ता के और नेता के जहन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चल रही होंगी। चुनौतियों का सामना कैसे करना है और अपॉर्चुनिटीज को कैसे एनकैश करना है, ये तमाम मंत्र प्रधानमंत्री आज कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रोड शो का आयोजन किया गया है, और रोड शो भी काफी भव्य रोड शो ये नजर आ रहा है। काफी तैयारियां इसकी पहले से की गई थीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले प्रधानमंत्री, एक जोश जगाने वाला ये रोड शो, और ये स्टाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्टाइल है, जिसमें वो पहले जोश जगाते हैं और उसके बाद फिर अपनी बात रखते हैं। अभिवादन करते हुए और दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर तमाम नेताओं का पहुंचना वहां पर जारी है।
थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे। तो तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में काफी जोश दोनों ही तस्वीरों में हमें नजर आया, इस रोड शो में भी और बीजेपी मुख्यालय पर भी। जो कार्यकर्ता मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, सभी को उम्मीद है कि 2023 में विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में है, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। इसके अलावा 2024 में उनको पक्की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता का परचम लहराएंगे, जीत का परचम लहराएंगे। हालांकि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए कम नहीं है, ना विधानसभा चुनाव में, ना आम चुनाव में। जिस तरह से खेमेबंदी चल रही है, विपक्ष की खेमेबंदी चल रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसके अलावा बिहार में काफी चुनौतियां हैं। बिहार में नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के काम में जुटे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी विपक्ष को एकजुट करने के काम में जुटे हैं। तो ये चुनौतियां कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव के लिए, खासतौर से 2024 आम चुनाव के लिए। ये सारी चुनौतियां भी जहन में होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी अध्यक्ष के, कि इनसे कैसे पार पाना है। तो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, वहां मुख्यमंत्री वहां के पहुंच चुके हैं, उन तमाम राज्यों के। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। इससे पहले लगभग 1 किलोमीटर का एक छोटा सा रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री का हमने आपको पूरा दिखाया, और किस तरह से उसमें जोश था, कार्यकर्ताओं में जोश था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी जोश था इस रोड शो को लेकर। और जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रधानमंत्री का एक स्टाइल है, और उसी स्टाइल के तहत वो आज उनकी एंट्री हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उससे पहले एक छोटा सा रोड शो उन्होंने किया, एक जोश जगाने का काम करता है उनका ये रोड शो। और उसके बाद अब पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर मौजूद। और जिस तरह के आयोजन होते हैं वो देखकर ही जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, उनमें जोश भर जाता है। तो ये एक तरीका है प्रधानमंत्री का कि पहले जोश जगाना है और उसके बाद फिर अपनी बात रखनी है, ताकि उस बात जो वो कहें उसको जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता निभाएं, पूरा करें। तो ये भी एक राजनीति का उनकी एक हिस्सा है, एक स्टाइल है राजनीति का, और काफी कामयाब भी है। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री एक छोटा सा रोड शो वहां पर करते हैं, एक संदेश जाता है उनके इस रोड शो से, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का संदेश भी जाता है, और जो वो बात कहते हैं उसमें और ताकत आ जाती है। तो तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं पहले से ही। अब प्रधानमंत्री की एंट्री वहां पर आप देखिए, बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर उनके स्वागत के लिए पहले ही बाहर आए। और मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोहर केसी, मनोहर, ये बताइएगा कि
जो जोश था वो देखते ही बनता था कार्यकर्ताओं का। जब प्रधानमंत्री निकल रहे थे वो हमने देखा, पूरे रोड शो के दौरान फूलों की बारिश होती रही, काफी तैयारी के साथ पहुंचे थे कार्यकर्ता। देखिए बिल्कुल तैयारियां बहुत भव्य थी और करीब सुबह से ही 10-11 बजे से ही तैयारियां थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो NDMC का कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन की होने वाली है ये यहीं से कुछ ही फासले पर 700 मीटर पर NDMC का कन्वेंशन सेंटर है, वहीं पर पहुंचे और वहां पर तैयारी की गई। अब देखिए कार्यकर्ता धीरे धीरे अपने घरों की ओर जाना शुरू हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा यहाँ काफी लोगों में जोश था, लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कल्चरल डांस करते नजर आए और अब इन लोगों में एक उम्मीद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों ने देखा है और सीधे तौर से हम इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं NDMC का, लेकिन आप लोग देख रहे थे कि अभी आप लोग डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, क्या वो जोश खत्म हो गया या बरकरार रहेगा? अभी भी है, जिंदगी भर जोश रहेगा हमारा। जब तक मोदी है, जब तक हमारी सांसें हैं, उसके बाद आगे देखो मोदी जैसा कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। मोदी हमारे ये जो आज का कार्यक्रम था ना, ये कार्यक्रम नहीं था कि उत्सव था। आपने पूछा ना हम नाच रहे थे, तो हमको यही आदेश था कि आज पूरा आनंद मनाना है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र का सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हमारे बीच में थे। इस भूतल में उनसे बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। तो उस और बहुत कार्यकर्ता, मैंने नेता शब्द यूज नहीं करा, कार्यकर्ता, क्योंकि हर कार्यकर्ता के जो दिल को टच करता है वो अपने आप को प्रधान सेवक भी वो कहते हैं। इसीलिए और प्रधान सेवक आदमी तो सब कहते हैं, निगम पार्षद भी कहते हैं, लेकिन करें तो सही वैसा, लेकिन वो चरितार्थ करते हैं। उनके 38 साल के कैरियर में एक भी दूसरा मोदी नहीं दिखा आपको, उनके परिवार का, है ना। वैसे तो होंगे कोई ना कोई, लेकिन उनके परिवार का कोई दूर दूर। इसीलिए एक बार वही जोश और वही डांस एक बार दोबारा हो जाए। अभी तो कुछ है नहीं ना वैसा, तो वैसे ही गा करके सुना दीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ क्या है ना, ढोल दमू का संस्कार है। गा करके सुना दीजिए। नहीं गेड़ ये तो नहीं, वो तो हमारे सुरेश गा लेंगे ना। हाँ आ जाओ, बेड़ू पाको गाएंगे, बेड़ू पाको 12 मासा, बेड़ू पाको 12 मासा, ओ नारायण कापल पाको चेता मेरी छैला, नारायण कापुर पाको चेता मेरी छैला। बूढ़ा दिन आ गया, बूढ़ा दिन आ गया, ओ नारायण तुझा मेरो मेता मेरी छैला। समझ सकता हूँ आप लोग अपने लैंग्वेज में गा रहे हैं, लेकिन हिंदी के दर्शक जो हिंदी वाले हैं, क्या मतलब है इसका ये भी बता दें। एक्चुअली जिस तरह से मोदी जी सर्वव्यापी है, विश्वगुरु है, इस तरह से एक बेड़ू है हमारे यहाँ, एक फल होता है जो पूरे 12 के 12 महीने उपलब्ध होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये गीत है कि जिस तरह से हमारा ये फल है और पूरे साल विकसित रहता है, इसी तरह से पूरे जो भी जो है एक ही महीने पकता है, वो भी चैत का महीना। चैत का मतलब मार्च का महीना, तो इसलिए है बेड़ू 12 मास पकता है, चैत सिर्फ 1 महीने पकता है। मोदी जी हर जगह मोदी जी हर जगह मिलते हैं बेड़ू की तरह। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोगों में जोश है और जो लोग वहाँ के लोकल गीत हैं उत्तराखंड के, उन्होंने गाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया है। जी लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मनोहर, पूरा रोड शो भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया और अब फिलहाल सभा स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पहले से ही तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर भी स्वागत किया। खुद हमने देखा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको लेने बाहर पहुंचे थे और उससे पहले जिस तरह का रोड शो हुआ वो एक स्टाइल है प्रधानमंत्री का, कहीं पर उनकी अपनी किसी भी शुरुआत का एक स्टाइल है, उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ एक ये स्टाइल है। क्या इससे फायदा होता है प्रधानमंत्री को, बीजेपी को और इस राजनीति को, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का जिस स्टाइल की आप बात करते हैं, इससे होता है कि सीधे कार्यकर्ता से कनेक्ट होना, रूबरू होना। पहले हम देखा करते थे कि लोग तरस जाते थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने नेताओं को देखने के। लगता है हमारा संपर्क फिलहाल बनेगा, तब हम जाएंगे मनोहर केसरी के पास। जो मनोहर कह रहे थे कि जाहिर है
वो बात सही भी है कि पहले प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग तरस जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये मौके बहुत सारे दिए हैं देश की जनता को कि वो जनता के बीच में चले जाते हैं। जहां पर भी पहुंचते हैं वो रोड शो करते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं। और यही तरीका आमतौर से कई बार देखा गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ कार्यकर्ताओं से बल्कि देश की आम जनता से कनेक्ट बनाने में महारत हासिल रखते हैं और कनेक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये उनकी बड़ी कामयाबी है, बड़ी राजनीतिक कामयाबी उनकी मानी जाती है, देखी जाती है। तमाम राजनीति के जानकार इस बात के कायल हैं कि प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है जनता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वो बड़े कमाल का है। आमतौर से बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन वो कनेक्ट मौजूद नहीं रहता था उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, लेकिन प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट रहता है वो काफी कमाल का है। और यही वजह है कि तमाम विरोधी भी उनकी इस बात के कायल हैं, इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री एक बेहतर कनेक्ट स्थापित करने में कामयाब रहते हैं, देश की जनता से भी और पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी। और यही वजह है, और इसी के मद्देनजर ये रोड शो जितने भी आप देखते हैं इसी के मद्देनजर होते हैं। हमने देखा कि कई बार सुरक्षा में चूक भी हुई लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं रुके। अभी पिछले दिनों आपने हुबली में आपने देखा, जहां युवा सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, वहां पर सुरक्षा में चूक की बात हुई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि सुरक्षा में चूक का मामला नहीं था, एक नौजवान था, जोश में आ गया था, प्रधानमंत्री के करीब आ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी माला भी ली और उसकी माला अपने गले में डाल ली। और संसद मार्ग सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल। अफजल, ये बताइएगा कि अभी क्या माहौल वहां पर है? कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही संसद मार्ग से यहां से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से निकले। दोनों तरफ से फूलों की बारिश की जा रही थी और हाथ हिला करके प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन भी कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि कई साल के बाद उनको देखने का मौका मिला और बड़ी उत्साह था, बहुत ज्यादा उत्साह था उनके अंदर। बल्कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आपने मोदी जी को सामने से देखा, कैसा अनुभव था अभी? मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा रोड शो में, तो बहुत अच्छा मोमेंट था और लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट। तो ये मेमोरीज हमेशा फोन में भी कैद हो चुकी है, प्लस जो लाइव देखा वो भी, ये पूरा अपना एक मेरा बहुत अच्छा मोमेंट रहा थ्रू आउट दिस। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट पटेल नगर। आप कहाँ से आई हैं? मैं कापासेड़ा से। अच्छा, हाँ। तो कैसा अनुभव था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा, मोदी जैसा कोई नहीं है, चाहे जान चली जाए मोदी के पीछे। कैसा लग रहा था यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। तो बार बार बुलाए ऐसे तो हम बार बार आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं हर रोज हम मोदी जी से मिले, मोदी जी हैं ही ऐसे। एक उत्साह दिख रहा था आप लोगों में बहुत। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मेरे को तो एक हफ्ता हो गया भैया फीवर से, और मेरे जैसे मुझे एक दिन पहले मतलब मैसेज आया कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, तो मैं उठ के चली आई जी। मोदी तो मोदी है जी, हम तो उनके शिव अवतार देखते हैं, हम तो उनकी है। क्या आपने दूसरे कार्यक्रम छोड़ दिए? जी, कल तक बहुत सारे कार्यक्रम थे, हम उन पे नहीं जा पाए ठंड के कारण, पर आज हमें रोड शो था मोदी जी का, तो हम बेड से उठ के आ गए। कल तक खांसी थे यहाँ पे? हम आ गए थे यहाँ पे 2:30 बजे, 2:45 बजे तक आ गए। लोगों का उत्साह देखने में आ रहा है क्योंकि लोगों ने अपने दूसरे सारे काम छोड़ करके यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए अपना फैसला चुना और लोग यहाँ पर मौजूद थे। सर ये बताइएगा, ये जितने भी कार्यकर्ता आए हैं अभिवादन कर रहे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें जरा हम दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं कन्वेंशन सेंटर, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन किया, शुरुआत की, और ये तस्वीरें दीप जलाते हुए, प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले तमाम मंत्री, तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के,
और प्रधानमंत्री पहुंचे, वो अपने स्टाइल में पहुंचे। उससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया और रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री सभा स्थल पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत होगी भाषण से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से यहां पर शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कन्वेंशन सेंटर में तमाम लोग पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग मौजूद हैं और सबकी व्याकुलता है, सबको उत्सुकता है जब प्रधानमंत्री वहां पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री क्या मंत्र देंगे जीत का। खास तौर से 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आम चुनाव हैं 2024 में, उसको लेकर क्या रूपरेखा पार्टी की रहने वाली है, उस पर विचार किया जाएगा। किस तरह से आने वाले 1.5-2 साल राजनीति के रहेंगे, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को तय करने वाली एक बैठक है। क्योंकि आने वाले इन 1.5 सालों में कई चुनौतियां भी हैं, कई मौके भी हैं पार्टी के सामने, तो उन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी, चर्चाएं होंगी और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मंत्र दिया जाएगा कि आखिर उन मौकों को कैसे इनकैश करें या उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। तो ये तमाम बातें आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठने वाली हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अध्यक्ष पद का, इस पर भी कोई ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त स्वागत चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम नेता मंच पर आ रहे हैं एक एक कर और प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम नेता कर रहे हैं। और एक बार फिर रुख कर लेते हैं संसद मार्ग का, जहां थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरा था और अपने निशानात छोड़ गया था। काफी पूरा जो रास्ता है वो फूलों से भरा हुआ है, जो फूलों की बारिश प्रधानमंत्री पे कार्यकर्ता कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहम्मद अफसर इस वक्त मौजूद हैं। अफसर, ये बताइएगा, आप कार्यकर्ताओं के बीच हैं, हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह की दीवानगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं प्रधानमंत्री की जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में इतनी दीवानगी है प्रधानमंत्री को लेकर? लोगों का नशा जैसे चढ़ा हुआ था, क्योंकि कई लोगों ने कई साल से नहीं देखा था, कई लोगों ने पहली बार देखा है और कई लोगों ने देखा है और अपने दूसरे प्रोग्राम्स को भी छोड़ करके यहाँ आने का फैसला बनाया। लोगों की दीवानगी दिख रही थी और उनका मानना है कि मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। जैसा भी हमने लोगों से बात किया तो आपने सुना भी कि लोग कितना उत्तेजित थे और उसी उत्तेजना में लोगों ने आकर के खूब फूलों की बारिश की
और नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे, हमने तस्वीरों में देखा और लोगों से बात करके हम भी देख लग रहे हैं रहा आपके था कि पीछे हाँ, भी काफी लोग दूर तक मोदी फूल पड़े को हुए हैं देखने के लिए अभी भी सिर्फ आए हैं। सड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक बार पूरी सड़क दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जहां से पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी तक बिल्कुल पूरे रास्ते में इसी तरीके से फूलों की बारिश की जा रही थी। जहां भी मोदी जा रहे थे वहां पर फूलों की बारिश हो रही थी और लोग दूर से चिल्ला रहे थे मोदी का नाम लेकर के, और नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हाथ हिला करके मुस्कुरा करके उनकी तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था सभी को वो जवाब दे रहे हो और ये खुशी लोगों में दिख रही थी, लोगों का उत्साह भी लोगों से बात करते हुए भी हमने सुना। और सड़क पे देखिए यहाँ से वहां तक सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे। जस्ट अभी काफिला गुजरा है, एनडीएमसी पहुंच चुके हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है और यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग ही था। बुल ये अफसर ये और बताइएगा कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर उम्मीद है कि 2024 का आम चुनाव और 2023 के कई विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बढ़त हासिल होगी, बेहतर प्रदर्शन रहेगा, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बीजेपी जाएगी, इस बारे में क्या कहना था कार्यकर्ताओं का और कितना जोश था? बिल्कुल अबुल, जैसा कि इस पहले मीटिंग के बारे में बात करें तो मीटिंग में इस पूरे साल में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों में चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। दूसरा, जेपी नड्डा उनकी अध्यक्ष पद पे बने रहने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और ऐसा बहुत नजदीक से देखने के लिए, पद यात्रा के विकास के लिए आए थे कि पद यात्रा को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा देखने आए हैं। हाँ जी, देखिए मोदी जी जो है हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने जो अपनी पहचान जो है विदेश में भी हमारे देश की बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो है उनको यहाँ पर देखने के लिए आए थे और उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे और यहाँ पर जो है देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सर, सबसे पहले मोदी जी को भी सलाम है। सरदार पटेल मार्ग में उन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया गया है और गुजरात की जीत की खुशी में यह प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ तक देखो कि हमारी दिल्ली की सीट पे भी बहुत बीजेपी की सीटें आई हुई हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2024 में भी हम मोदी जी को देखना चाहते हैं और हमारे लिए बहुत देश विदेश तक यहाँ तक कि इतना कार्य किया कि कोई और मतलब मोदी कर सकते हैं ये काम और कोई नेता नहीं कर सकता है। आज मोदी जी को देखकर कैसा लगा? आज मोदी जी को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं गोंडा वार्ड से 231 से पीटी गुप्ता